जय हिंद एमएनएस एस्पिरेंट्स। आपके नीट के सिटी इंटीमेशन स्लिप्स आउट हो चुकी है और आप सभी को इसे डाउनलोड कर लेना है ताकि आप देख सकें कि कहां पर आपका नीट का एग्जामिनेशन सेंटर पड़ा है और 5 मई को आपको कहां पहुंचकर अपना एग्जाम देना है। तो चलिए बताते हैं आपको कि कैसे आप इस स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आप देख सकते हैं एस्पिरेंट्स, ये वो ऑफिशियल वेबसाइट है एनटीए की जिसके थ्रू आप अपनी नीट के सिटी इंटीमेशन को इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है एस्पिरेंट्स, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और आप अपने सिटी इंटीमेशन डाउनलोड पेज पर पहुंच जाएंगे। ये रहा आपका ऑफिशियल पेज जहां से आप अपने नीट की सिटी इंटीमेशन को डाउनलोड करने वाले हैं। तो एस्पिरेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर नीट यूजी 2024 लिखा है, उसके बाद लॉग इन बाय एप्लीकेशन नंबर। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करना होगा। आप जब यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करेंगे उसमें पासवर्ड, अपना रिस्पेक्टिव जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था एप्लीकेशन के टाइम पे उसको डालेंगे। उसके बाद ये है आपका वो सिक्योरिटी पिन या आप कैप्चा कह सकते हैं इसे आप यहाँ पर फिल कर देंगे। जब आप इसे फिल कर देंगे और लॉगिन को क्लिक करेंगे, जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का एक पेज नजर आएगा। ये मैंने आपको दिखाने के लिए एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर प्लेस किया है, आप इसको ध्यान से देख लें। इसी तरह से आपको मिलेगा, यहाँ पर आपकी फोटोग्राफ होगी और यहाँ आपका साइन होगा जो आपने एप्लीकेशन के टाइम पर एंटर किया होगा। और अब इसमें कुछ डिटेल्स होंगी, जैसे आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, आपका नाम होगा, फादर्स नेम, योर जेंडर, डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल द रिस्पेक्टिव डिटेल्स। साथ ही इसमें आपके मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर भी लिखा होगा। आप जानते हैं कि नीट का जो एग्जाम होता है वो 13 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में कराया जाता है, तो इसीलिए आपसे एप्लीकेशन टाइम पे पूछा गया होगा कि आपके क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या रहेगा। तो इसमें इस पर्सन ने इंग्लिश चूज़ किया था इसलिए इसमें इंग्लिश आ रहा है। अगर आपने हिंदी चूज़ किया होगा तो आपके में मीडियम इंग्लिश हिंदी दिखाएगा। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो 5 मई है, आप सभी को पता है कि 5 मई को आपका एग्जाम कंडक्ट होना है। तो 5 मई को आप सभी का एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा और आपकी टाइमिंग्स क्या रहेंगी, तो वो रहेंगी 2 PM टू 5 PM। ये रहने वाली है आपकी टाइमिंग्स फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। अब मैं बात करूं सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे इस पर्सन की गुरुग्राम हरियाणा में है, तो इसी तरह से आपको भी आपके सिटी इंटीमेशन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट मैं बात करूं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट भी यहाँ पर दिया गया है बाय दी वेबसाइट, बाय दी एनटीए। कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है जब हम किसी एग्जाम को देने जा रहे हैं तो हमें उसके सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से पढ़ने भी हैं, इंस्ट्रक्शंस और याद रखने हैं। ये है वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनके बारे में मैं आप बात करने वाली हूँ आपसे। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपकी एग्जामिनेशन की टाइमिंग्स क्या रहने वाली है। आपकी एग्जामिनेशन की टाइमिंग्स रहने वाली है 2 बजे से 5 बजे तक और एंट्री क्लोज हो जाएगी एट 1:30 PM। मतलब आधे घंटे पहले आपको अपने सेंटर पर रिपोर्ट करना ही करना है, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं मिलेगी। हमने बहुत बार देखा है कि नीट एग्जामिनेशन में ऐसे इशूज आ जाते हैं जैसे बच्चे लेट पहुंच रहे हैं या किसी भी ट्रांसपोर्ट या कन्वेंस की प्रॉब्लम हो गई और बच्चे जो है सेंटर पे लेट पहुंच रहे हैं, 1:30 बजे के बाद पहुंच रहे हैं, तो क्या होता है कई बार उनको एग्जाम नहीं देने को मिलता है, तो इतने पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए ध्यान रखिएगा कि टाइम से सेंटर पर पहुंचिएगा। एटलीस्ट 1 आवर प्रायर आप अपने गिवन टाइम से पहले पहुंच जाएं। रिपोर्टिंग के लिए टाइम दिया गया है 11 बजे का, 11 नहीं तो 11:30 तक आप जरूर अपने सेंटर पे पहुंच जाएं, वहीं जाकर रिलैक्स करें और वेट करें अपनी एंट्री का। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगी कुछ एसेंशियल आइटम्स जो आपको अपने साथ लेकर जाने हैं। तो सबसे पहले आपको कैरी करनी है अपने साथ एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। ध्यान रखेंगे एस्पिरेंट्स, कोई भी इंडिविजुअल ऐसी कोई बॉटल कैरी नहीं करेगा जिसपे कोई लेबल लगा हो या वो कलर्ड वाटर बॉटल हो या वो ओपेक हो, ऐसी कोई वाटर बॉटल। एक सिंपल सी नॉर्मल सी आप वाटर बॉटल कैरी कर सकते हैं जिसपे कोई भी लेबल ना लगा हो। देन आपको अपना एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद द अंडरटेकिंग। यस एस्पिरेंट्स, एडमिट कार्ड
के साथ जब आप एडमिट कार्ड्स आएंगे, हम आपको ज़रूर बताएंगे इसी चैनल पर, तो एडमिट कार्ड के साथ साथ आप अपनी अंडरटेकिंग को भी नोट डाउन करके उसको फिल करके अपने साथ ले जाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको कैरी करने हैं 2 पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ्स, और ये वो कलर्ड फोटोग्राफ्स होंगी जो आपने अपने एप्लीकेशन के टाइम पर अपलोड की थी। तो सेम वही फोटोग्राफ्स आप लेके जाएंगे। और ये फोटोग्राफ्स क्यों मंगाई जा रही हैं? क्योंकि एडमिट कार्ड पे प्रिंट होंगी, आप एडमिट कार्ड पे पेस्ट करके ले जाएंगे, बट वहाँ पर आपकी बायोमेट्रिक के साथ साथ एक नॉर्मल अटेंडेंस भी होती है, और उस अटेंडेंस की शीट पर आपकी ये फोटोग्राफ स्टिक की जाएगी। इसलिए आपको अपने साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ज़रूर से ज़रूर कैरी करनी है। और एक इम्पॉर्टेंट बात एस्पिरेंट्स की, जिन बच्चों ने PWD कैटेगरी या फिर स्क्राइब के लिए अप्लाई किया था, उनको अपने साथ PWD और स्क्राइब डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपको ऐसी एडवांटेज मिले, आपको स्क्राइब प्रोवाइड की जाए, या आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम अंडर द PWD कैटेगरी चाहिए, तो आपको अपने रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स भी एग्जाम वेन्यू पर ज़रूर ले जाने हैं। तो एस्पिरेंट्स आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया है कि इम्पॉसिबल जैसी कोई चीज़ नहीं होती। यस एस्पिरेंट्स, इम्पॉसिबल जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ये सिजर आपका हार्डवर्क है एस्पिरेंट्स, ये हार्डवर्क है, ये आपका परसिवरेंस है, ये आपका फोकस है, जिस इम्पॉसिबल से वर्ड को पॉसिबल बना देगा। तो इस नीट के एग्जाम, जिसको बच्चे कहते हैं बहुत टफ एग्जाम है, बट ये आपके ही हार्डवर्क से, ये आपके फोकस से इतना इजी हो जाएगा, आप इजीली क्रैक करेंगे। और जब आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि यस, हार्ड वर्क रियली पेज ऑफ। जो सैक्रिफाइस आपने दिए, जो फेस्टिवल्स नहीं मनाए, जो घर में और गेट टुगेदर्स में आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, आप उसमें वहाँ पे गए नहीं, आपने अपनी सारी चीज़ें छोड़कर सिर्फ अपनी स्टडीज़ पर फोकस किया, तो वो दिन आपके लिए सबसे बेस्ट होगा जब आप बाहर निकलेंगे एग्जाम सेंटर के और बताएंगे अपने पेरेंट्स को कि यस आई हैव डन इट। तो ये बात बोलने के लिए आपको अच्छे से भी फोकस रहना है अपने एग्जाम्स पर, और तैयारी करनी है। जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो शेयर किया था फॉर द लास्ट 12 डेज स्ट्रैटेजी, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको सारी वो इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलने वाली हैं जो आपको 500+ मार्क्स की तरफ लेकर जाएंगी। सो विद दिस I want to wish you very best, all the best aspirants for your NEET examination that is to be held on 5 May 2024. So aspirants, be ready, be calm, be patient, and just kill the examination. Jai Hind.